ओके सो अब अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है, वही चल रहा था जो, ठीक है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। उसमें एक और चीज़ है, यूजिंग रेशियो एनालिसिस। पेज नंबर 2.37 पे आ जाओ, रेशियो एनालिसिस। उसमें पहले इनपुट आउटपुट दे रखा है, वो कोई भी काम का नहीं कि इनपुट और आउटपुट कितना होता है। सेकंड एक मेन चीज़ दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वो बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिसाब से आप देख लो कि आपको कितना स्टॉक रखना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसा आता है गाइस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसा आता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, ठीक है। फिर आप इसमें आप सेल वाला पार्ट भी कर लेना चाहे तो, नहीं सेल वाला आप नहीं भी करोगे, हाँ सेल नीचे आएगी, ऐड परचेज, ये हो गया टोटल, ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये तो ये जो फिर आपका बाकी का पार्ट जो रहेगा ना, वो हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर सेल नीचे अलग पार्ट आएगी, फिर प्रॉफिट निकलेगा। मतलब ओपनिंग कितना स्टॉक आपके पास था, उसमें से आपने कितना परचेस किया और कितना आपके पास पड़ा है, तो बाकी का मतलब आपने यूज किया। अरे भाई साहब, ओपनिंग आपके पास 10 पड़ा था, 50 आपने परचेस किया और आपके पास 20 पड़ा है, तो आपने यूज कितना किया, 10 पड़ा था, 10 आपके पास पड़ा था, 50 आपने परचेज किया, टोटल 60 हो गया, उसमें से 20 अभी भी पड़ा, तो आपने यूज किया क्या, 40। ये वही तो फॉर्मेट है जो मैंने आपको इस फॉर्मेट में बताया, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये आ गया। फिर दूसरा फॉर्मूला एक और है, वो क्या बोलते हैं, एवरेज नंबर ऑफ डे इन्वेंट्री होल्डिंग। मतलब अरे साहब, आप जो इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो ना, वो कितने दिन की इन्वेंट्री है, तो ये बोलता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 360 दिन, डिवाइड बाय ये रेशियो। जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया उससे डिवाइड कर दो, जो टाइम पीरियड आएगा वो डेज में आएगा। मतलब मान लो ये मान लो कि किसी कंपनी का एवरेज नंबर ऑफ डे इन्वेंट्री होल्डिंग ये है 90 डेज। मतलब 90 डेज का मतलब क्या है कि साहब, आप प्रोडक्शन में एक साल में आप जितना प्रोडक्शन यूज करते हो, तो मतलब यहाँ 90 डेज आया, तो 90 डेज में आप जितना प्रोडक्शन यूज करते हो उतना ऑन एवरेज आपके स्टॉक में पड़ा रहता है। नहीं समझे, मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो आप प्रोडक्शन में रोज कुछ ना कुछ यूज करते हो, तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि स्टॉक में कितना माल पड़ा है, स्टॉक में इतना माल पड़ा है। मान लो ये अगर 90 आया, तो ये फॉर्मूला क्या बोलेगा, स्टॉक में इतना माल पड़ा है जिसको आप 90 डेज तक यूज कर सकते हो, जिसको आप 90 डेज तक यूज कर सकते हो। होप यू गॉट इट। ये दोनों फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन है, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ये बताया मैंने अभी, वो है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अरे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, तो ये पढ़ा ही जाए आपके सामने, यहीं पे कर लेते हैं, ये पढ़ा ही जाए। इसको सबसे पहले एक तो इसको क्या चाहिए, एक तो इसको दो फिगर चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या चाहिए, एक तो मटेरियल कंज्यूम और एक एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, हाँ सर नहीं निकल सकता, क्या है मटेरियल कंज्यूम का, क्या था ओपनिंग स्टॉक। यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है 90,000, परचेज इसमें ऐड कर दो 2,70,000, क्लोजिंग इसमें लेस कर दो 1,10,000, ठीक है। ये करोगे तो टोटल आ जाएगी आपके 2.5 लाख, 2,50,000। तो मटेरियल कंज्यूम आ गया आपके 2,50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मैंने आपको बोला एवरेज स्टॉक कहता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इन दोनों का एवरेज 90 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 2, 1 लाख, ये आ गया 2.5 आ गया आपके एवरेज, ठीक है। फिर बात आती है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, 2.5 हो गया आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड आपके क्या बोला जाता है, इसका मतलब ये आपको पता है कि ऑन एन एवरेज आपके स्टॉक का इतना गुना आपका मटेरियल कंज्यूम है। स्टॉक इतना 1 लाख, तो उसका 2.5 गुना 2.5 टाइम्स, मतलब 2,50,000 आपका मटेरियल कंज्यूम, उतना आप पूरा साल में मटेरियल कंज्यूम करते हो। स्टॉक का इतना टाइम आप मटेरियल कंज्यूम करते हो, स्टॉक का इतना टाइम, ठीक है। ये फिर क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ डे, ये पूछ लिया सब, ये तो यहाँ ये फॉर्मूला क्या है 360। अब देखो कई बार क्वेश्चन 360 यूज करता है फॉर्मूले में, कई बार यहाँ 365 करता है, तो आप सेफर साइड के लिए 365 कर लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी 365 किया, तो 365 डिवाइड बाय, मैंने आपको बोला एवरेज टर्नओवर रेशियो वो कितना 2.5, इसको अगर मैं करता होता 146, और इसके सामने हमेशा आप डेज लिखना। ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये डेज, ये जो आंसर देते हैं ना वो डेज में होता है, ये आंसर डेज में, और ये जो आंसर है ना वो टाइम्स में कि गुना कितना मल्टीप्लाई टाइम्स है वो, और ये डेज में। इसका मतलब वही हो गया कि कंपनी के पास कितना स्टॉक पड़ा है, कंपनी के पास इतना स्टॉक पड़ा है,
कि उस स्टॉक से वो 146 डेज तक अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकती है। कंपनी के पास इतना स्टॉक पड़ा है कि वो 146 डे तक अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थीम पर है गाइस, सेम थीम पर है। मैंने क्या पूछा यहाँ पर, सेम पूछा है मटेरियल, उसमें सिर्फ दो का पूछा है, मटेरियल ए और बी का। मैं यही पे करके दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट का तक टाइम लगेगा यार। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग। तो मैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख दूंगा, ओपनिंग स्टॉक मैं ए का कर रहा हूँ, ठीक है, बी का आपको करना है। मटेरियल है ए, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 10,000, फिर परचेज है 52,000, तो परचेज 52,000 ये ऐड होगा इसमें। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस हो जाएगा, या क्या 6,000 इसमें से लेस, कितना आंसर आएगा 56,000। ठीक है, 56,000 का आप क्या मटेरियल कंज्यूम, इसको अपने फॉर्मूले में ऊपर लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे आप, एवरेज स्टॉक 10,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 2 8,000, तो 56 डिवाइड बाई 8 ये करोगे तो आ जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, सेम सेम आपको यहाँ पर 365 और नीचे आपका आ जाएगा 7, इसको आप करोगे तो आ जाएगा 52 डेज, इसको आप करोगे तो 52 डेज, खत्म। ए का कर दिया, बी का आप कर देना। ठीक है, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल दे रखे थे, दोनों खत्म। अब आपका इसके बाद में लास्ट एक रहेगा स्टॉक मतलब फीफो और लीफो, मतलब स्टॉक को वैल्यू कैसे करना, वो एक और नई टेक्निक से फीफो लीफो में। ये आपको समझा सिंपल से, फटाफट 1 मिनट देखो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसा था, ओपनिंग स्टॉक डिवाइड प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसा था, अरे ओपनिंग में आपने कितना लाया परचेज, तो वो ऐड कर दो, डिवाइड बाय लास्ट में कितना पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, कितना पहले पड़ा था, कितना आइटम आया और कितना लास्ट में पड़ा है, तो पहले कितना था उसमें कितना इनपुट हुआ, परचेज हुआ, इन दोनों को जोड़ लेंगे और कितना पड़ा उसको लेस करोगे तो बाकी का आपने यूज किया, वो हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एवरेज स्टॉक बता दिया। फिर बोलते हैं यार नंबर ऑफ डे बता दो, नंबर ऑफ डे बता दो कि उतने कि आपका स्टॉक है ना उतने दिन तक प्रोडक्शन में काम लिया जा सकता है, तो 360 या 365, और कोई 12 मंथ्स भी करता है। अगर आप यहाँ 12 मंथ्स 12 यूज करूंगा तो जो आंसर आएंगे वो मंथ्स में आएंगे, डे यूज करूंगा तो आंसर डेज में आएंगे। ठीक है, तो 360 या 12 मंथ्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आपने क्या ना ये। ठीक है, ये हुआ। अब अपन करते हैं वो नेक्स्ट वाला फीफो लीफो वाला।